बच्चे वर्चुअल कहते हैं ऐसी रियलिटी को, वर्चुअल कहते हैं ऐसी रियलिटी को जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, अब वर्चुअल कहते हैं ऐसी रियलिटी को जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हो, और वर्चुअल के आगे आपने वर्ड रियलिटी लगा दिया। रियलिटी एक ऐसी चीज है जो रियल में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब वर्चुअल रियलिटी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस तो ना हो, पर वो एहसास रियलिटी का ही दिलवाती है। इसी एग्जांपल में ऐसे ले सकती हूँ, आपने कभी 7D या 5D या 3D राइड देखी होगी। ग्लासेस पहन के वो चेयर पे बैठ जाते हैं उस रूम में, और वो चेयर भी हिलती है, पूरा कमरा भी हिलता है, आपने वो ग्लासेस पहनी होती हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप उस गार में से भी गुजर रहे हैं, आप पे पानी भी गिर रहा है, आप प्लेन पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा है, और आप अब एक टनल के अंदर आ गए, और वो चेयर भी घूम रही होती है, ग्लासेस के थ्रू आपको नजर भी आ रहा होता है, रूम भी हिल रहा होता है। यानी उस 5-10 मिनट के लिए आपको ये एहसास हो रहा होता है कि इस टाइम जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह की एनवायरनमेंट, इस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट कर देने को वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, अभी मत बोलिएगा अगर किसी को कोई सवाल हो। एरोप्लेन के जो पायलट्स होते हैं, ठीक है, अगर ट्रेनिंग करनी हो, जैसे आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल अगर आर्मी में आपने ISSP देना है, आपने एक आर्मी ऑफिसर बनना है, आपने नेवी में जाना है, ठीक है, एयरफोर्स में जाना है, तो फिर आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो फिजिकल ट्रेनिंग है जी, भाग दौड़ के कर ली, तो ट्रेन किया जाता है। इसी तरह पायलट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान पायलट को ये नहीं कहा जाएगा बहुत ट्रेन पे जाके एरोप्लेन पे जाके प्रैक्टिस कराओ। किसी पायलट को ये कहेंगे अभी तुम पायलट। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है बच्चा, थोड़ा सा बियर किया करें, आ जाएगी। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ साथ रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर कर दूंगी, फिर उसमें देखिए। किसी एरोप्लेन पायलट को पायलट बनना है, तो दूसरे साल में जब उसको ट्रेनिंग आ रही है, तो उसको ये तो नहीं कहा जाएगा फ्लाइट कैसे भरनी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा जाता। इवन दैट एयरफोर्स में भी रियल प्लेन पे तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सीख रहा है, तो सीखने के कॉकपिट कहते हैं उस जगह को, के अंदर जहाँ प्लेन को उड़ा मैम आवाज नहीं आ रही। कमांड रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको दिया जाता है, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आपको एक्चुअल प्लेन फ्लाई करना हो, तो आप जितने भी जितने भी बटन या जो उस ट्रेनर को दे दी जाती है, उस एनवायरनमेंट को वर्चुअल रियलिटी, ठीक है जी, उस एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, ये वर्चुअल रियलिटी है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो रियल नहीं करती है, पर आप उस टाइम पे पीरियड ऑफ टाइम जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके अंदर आती है। ठीक हो गया बच्चे, नुमान माइक्रोफोन के सामने ही बोल रहे हैं बच्चे, रिकॉर्डिंग के अंदर ये आवाज आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट वेट करें, एक मिनट। उड़ाने के काबिल हो जाते हैं, या एट द एंड वो अपनी ट्रेनिंग या कोर्स के एंड पे पायलट कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये वर्चुअल रियलिटी कहलाती है। मैंने आपको 7D या 5D या इसकी एग्जांपल भी दी, ये राइड ली भी है कभी किसी ने, एक्सपीरियंस की है? ग्लासेस लगा के यस बैठ मैम। जाओ, ग्लासेस लगा के बैठ जाओ, जौन सी भी वो मूवी यस मैम। चलाएंगे, जौन सी भी वो मूवी चलाएंगे, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही लगेगा जैसे वो चीज रियल में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो मल्टीमीडिया ऐसी एप्लीकेशन का नाम है जिस एप्लीकेशन के अंदर अलॉन्ग विद टेक्स्ट बाकी तमाम किसी भी कम्बिनेशन को आप ऐड करो
कंपोनेंट को ऐड करो, चाहे वो ग्राफिक हो, एनिमेशन हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, वो मल्टीमीडिया कहलाएगी। चले जी, जिससे सवाल करूं वो बताएगा। अक्सा अख्तर, अक्सा बच्चे आगे आता है, नुमान पता चल जाएगा एनिमेशन किसे कहते हैं। अक्सा बच्चे आप जाग रही हैं? जी मैम। आप जाग रही हैं, अच्छा। मैं अगर आपसे जी पूछूं ये स्लाइड्स जो आपके सामने है, क्या आप इसे मल्टीमीडिया स्लाइड्स कहेंगे? तो आप यस कहेंगी या नो? क्या जवाब होगा बच्चे आप? आर दी स्लाइड्स पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया और नॉट? मैम यस। यस। कोई जस्टिफाई करेगा? अक्सा ने यस कहा। रीबा, रीबा अख्तर, ठीक है? यस मैम। यस मैम। रीबा जस्टिफाई करे, अक्सा ने कहा यस। कैसे हैं ये मल्टीमीडिया स्लाइड्स? ओके मैम। मैम क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म में है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, किस चीज की कॉम्बिनेशन है बच्चे इसमें? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड रुकिए। मैम जी जी बच्चे जी, क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? तो क्या बता रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे? रीबा किस चीज का कॉम्बिनेशन है ये स्लाइड्स? चलिए अकीला आप बताएं। नहीं मैम नहीं पता। अकीला आप बताएं, अकीला आप बताएं। अकीला आपने अरीबा को जरा समझाना ताकि मैं अरीबा से दोबारा पूछ सकूं। ये स्लाइड्स किसका कॉम्बिनेशन है? टेक्स्ट और ग्राफ। टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ठीक है। ऑडियो, इस टाइम हम ऑडियो नहीं कह सकते क्योंकि आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रही स्लाइड्स के अंदर। वीडियो, आपको कोई वीडियो मैंने नहीं चलाई हुई या वीडियो ऐड अप नहीं की हुई तो आप वीडियो को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वीआर भी नहीं है, पर ये स्लाइड्स कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट का और ग्राफिकल एलिमेंट्स का, ठीक है। ग्राफिकल एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? तमाम शेप्स ग्राफिक्स का पार्ट है, टेबल्स, चार्ट्स, ठीक है, डायाग्राम्स, आइकन्स, इमेजेस, ये तमाम की तमाम चीजें किसकी कैटेगरी में आती हैं? ग्राफिक्स की कैटेगरी में। तो जो आप अपने सामने मल्टीमीडिया स्लाइड्स देख रहे हैं वो अलोंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के अलावा, ठीक है, टेक्स्ट के अलावा वो ग्राफिकल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो आप कह सकते हैं कि हम मल्टीमीडिया स्लाइड्स को रेफर कर रहे हैं लेक्चर लेने के लिए, ठीक है। मैम जी किरण, एनिमेशन क्या होता है? बच्चे आगे आएगी, रुक जाया करें, सब्र नहीं है आप लोगों में, ठीक है। अब यहाँ उसने ग्राफिक की पहले डेफिनेशन बता दी, थोड़ी सी फॉर्म बता दी कि ग्राफिकल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। नॉन टेक्सचुअल का मतलब है वो हर तमाम चीजें जो टेक्स्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती वो नॉन टेक्सचुअल कहलाती हैं। तस्वीर टेक्स्ट नहीं है, टेबल टेक्स्ट नहीं है, इमेज आपके पास टेक्स्ट नहीं है, कोई ग्राफ आपके पास टेक्स्ट नहीं है, कोई शेप आपके पास टेक्स्ट नहीं है, कोई डायग्राम आपके पास टेक्स्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। ये नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं कि ये ग्राफिक्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। ग्राफिक्स के उन्होंने फॉर्मेट्स बता दिए कि अगर इमेज हो एज अ ग्राफिक तो उसका जेपैग फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन भी कहते हैं, फॉर्मेट भी कहते हैं, पीएनजी, जेपैग, जिफ, बीएमपी, टिफ, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट्स बता दीजिए। थंबनेल क्या है? थंबनेल कहते हैं स्मॉल वर्जन ऑफ अ लार्जर पिक्चर। आप अपनी गैलरी को ओपन करते हैं फोन में, आपको छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई देती हैं, ठीक है। आप उस छोटी तस्वीर से देख के अच्छा ये मेरी तस्वीर है, बड़ी क्लिक करके उसको बड़ा करके जूम करके ओपन कर लेते हैं। अच्छा, छोटी तस्वीर से देख के अंदाजा लगा लेते हैं ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये बर्ड की तस्वीर है, ये स्काई की तस्वीर है, ठीक है। तो अंदाजा लगा लिया ये तस्वीर छोटी है या ये चीज तस्वीर ओपन करनी है नहीं। तो जो छोटा वर्जन होता है, स्मॉल वर्जन उस लार्ज तस्वीर का, लार्ज ग्राफिक का, उसे थंबनेल कहा जाता है। क्या आपने थंबनेल पे क्लिक किया, ठीक है, और आपने इमेज ओपन कर ली या नहीं? अब मैं आपको बताती हूँ। जी 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 मैम ये जो ग्राफिक फॉर्मेट्स में बीएमपी वगैरह इनका क्या मतलब है? ये एक्सटेंशंस हैं बच्चे। जैसे पावर पॉइंट की फाइल की क्या एक्सटेंशन होती है? डॉट पीपीटी। आप कोई तस्वीर देखते हो, तस्वीर पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज खोलो,
आपको पता चलेगा कि वो JPEG की तस्वीर है, PNG की तस्वीर है, ये उसकी एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन उस तस्वीर की टाइप को बताती है, किस टाइप की तस्वीर है। JPEG टाइप की है, PNG टाइप की है, BMP है, TIFF है, GIF है। GIF होती है वो स्मॉल तस्वीरें जिनके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे की केक की तस्वीरें होती है, केक की कैंडल हिल रही होती है, पूरी तस्वीर स्टिल होती है, और जो कैंडल की लो है वो हिल रही होती है। ये कार्टून बार बार आके हैप्पी बर्थडे कह के जा रहा होता है, हैप्पी बर्थडे, मतलब छोटी सी तस्वीर है जिसके अंदर एनिमेशन चल रही है। इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं उनकी एक्सटेंशन जिफ होती है, ठीक है, वो जिफ एक्सटेंशन कहलाती है। तो ये टाइप्स हैं, ये एक्सटेंशंस हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी कि अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, तो आप कहेंगे मैडम डॉट PPT। अगर MS वर्ड की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, या उसकी फॉर्मेट क्या होगा, .doc। तो इसी तरह जितनी भी तस्वीरें आपको नेट पे मिलती हैं, कोई सी तस्वीर का फॉर्मेट JPEG है, किसी तस्वीर का फॉर्मेट PNG है, किसी का GIF है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स हैं तस्वीरों। अब आपने पूछा था मैडम एनिमेशन क्या होती है। एनिमेशन इज द अपीयरेंस ऑफ मोशन क्रिएटेड, मोशन की, हर मोशन कहते हैं हरकत को, हरकत की इस तरह की अपीयरेंस जो किस तरह क्रिएट की जाती है, सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस को जोड़ के, सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस को जोड़ के। एक तस्वीर, कार्टून का एक हाथ टॉप पे है, दूसरा हाथ साइड पे है, तीसरा हाथ और साइड पे है, चौथा हाथ और साइड पे है। अब इन 4 तस्वीरों को एक सीरीज में चलाया जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कार्टून वेव कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। एक आप वो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, बुक के एंड पे हम एक तस्वीर बनाते थे और पूरी फ्लिप बुक जिसे कहते हैं, और पूरी बुक के सफ़ों को हम क्या करते थे, फ्लिप करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो क्या कर रहा है, वो पर्सन मूव कर रहा है या वो बॉल जंप कर रहा है, ठीक है। इसे फ्लिप बुक कहा जाता है। एनिमेशन मोशन को कहते हैं, हरकत को कहते हैं। एनिमेशन की बेस्ट एग्जांपल आपके पास कार्टून्स है, ठीक है, टॉम एंड जेरी देखे होंगे आपने, और कोई कार्टून, स्कूबी डू कार्टून्स देखे होंगे, या अगर आपने अब कोई नए वर्जन के कार्टून्स देखे हैं तो ये कार्टून्स किसकी एग्जांपल है, एनिमेशन की। पर ऐसी एनिमेशन जो स्टिल इमेजेस से मिलके बनी है। स्टिल का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? स्टिल इमेजेस का क्या मतलब है भाई? प्रेजेंट। स्टिल, स्टिल STILL, जो कि एक जगह पे रुकी एक रहे। जगह रुकी हुई। रुकी रहे, एक तस्वीर बनाई, वीडियो तो नहीं है ना। टॉम एंड जेरी कोई असल में तो एग्जिस्ट नहीं करते कि टॉम को कहा जाए आए जी हमने वीडियो शूट करनी है, टॉम शूटिंग पे आ रहा है, जेरी शूटिंग पे आ रहा है। एक्टर एक्ट्रेसेस तो आ सकते हैं, ड्रामा या फिल्म तो शूट की जा सकती है, उसकी तो वीडियो बनाई जा सकती है। कार्टून की वीडियो नहीं बनाई जा सकती, मतलब उसे एट द एंड कहते वीडियो ही है, पर उसे रियलिटी में तो शूट नहीं किया जा सकता। उसको फिर कैसे बनाना है, एक कार्टून की तस्वीर को कमरे के एक कोने में खड़ा करो, दूसरी तस्वीर बनाओ वो कमरे के दरमियान में आ गया, दूसरी तस्वीर ड्रॉ करो, तीसरी ड्रॉ करो वो थोड़ा और आगे चला गया, चौथी तस्वीर ड्रॉ करो वो कमरे के आखिरी कोने में चला गया। अब इन 4 तस्वीरों को जल्दी से सीरीज में गुजारो, चलाओ, तो ऐसा लगेगा कि टॉम एक कमरे के कोने से दूसरे कमरे में मूव कर रहा है, हालांकि टॉम रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता। जो नॉन रियल एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन रियल ग्राफिक्स होते हैं, उनको एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, उनका मोशन क्रिएट करने के लिए एनिमेशन का सहारा लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, आपके सामने एक तस्वीर आएगी, बॉल है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि भी आगे आगे आगे, ठीक है, मूव कर रहा है। इसको फिर मैं सीरीज में चलाती हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी चलाऊंगी, आपको एनिमेशन का अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है, और जितना स्लो चलाऊंगी उतना, यानी फ्रेम्स पे डिपेंड करता है कितने फ्रेम्स पे आपने एनिमेशन चलाई है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा होंगे उतनी एनिमेशन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स कम होंगे उतनी एनिमेशन का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि अच्छा एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर से तीसरी तस्वीर। और अगर जल्दी से ज्यादा सारे फ्रेम्स आप गुजार दोगे तो आपको लगेगा बस ये यहाँ से एक कमरे के कोने से मूव करके दूसरे कमरे में चला गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है एनिमेशन, जो कि है अपीयरेंस ऑफ मोशन, क्रिएट की जाती है कैसे, स्टिल इमेजेस को जब एक सीरीज में रन किया जाता है, ठीक है, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। अब बात क्लियर हुई नुमान? यस मैम, क्लियर हो गई। चलेंगे, ठीक। फिर आपके वर्ल्ड वाइड वेब में ऑडियो आ जाती है। ऑडियो भी किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है। उसमें म्यूजिक आ जाता है, स्पीच आ जाती है, साउंड आ जाती है, हर तरह की, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं
हम भी किस मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, हम ऑडियो मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इन अ कॉन्टिन्यूस एंड इवन फ्लो। आपका डाटा कॉन्टिन्यूस और इवन फ्लो में अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसे आप स्ट्रीमिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस ज्यादातर नेटवर्क पे कंसिडर किया जाता है। नेटवर्क पे ऐसे कि अक्सर कहते हैं जी हम मैच देखने लगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा, स्ट्रीमिंग देखने लगे मैच की, या कोई जियो न्यूज पे कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है तो उसकी हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने लगे, ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब है जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल रहा है। मूवी ऑनलाइन चल रही है, आप कहेंगे ये स्ट्रीमिंग पे चल रही है। जहां मूवी अड़ने लग गई, फंसने लग गई, आप कहते हैं जरा इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके बफर होने दो, इसकी बफरिंग हो जाए। वो बफरिंग तब होती है जब स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जब वो कॉन्टिन्यूस और इवन फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, डाटा सर्वर से कॉन्टिन्यूसली आपके सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो इवन फ्लो में ट्रांसफर हो रहा है तो आप कहेंगे कि स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है, ठीक है। अगर उसकी ट्रांसफर में कोई डिस्टर्बेंस आएगी फिर आप उसे पॉज करके कहेंगे कि अब हम बफरिंग करवाते हैं, ठीक है। यानी थोड़ी देर के लिए आप उसे पॉज करके उसको बफर होने देते हैं। बफर का मतलब है जब वो ट्रांसफर हो जाता है डाटा सर्वर से आपके सिस्टम में, फिर आप उसको क्या करते हैं, रन करने लग जाते हैं। अच्छा जी, मैम इसको लाइव भी कहते हैं? इसको लाइव भी कहते हैं। लाइव सेशन के अंदर, ठीक है, इसे लाइव भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन है, लाइव चल रहा है, वहाँ कहीं डिस्टर्बेंस आती है तो फिर वहाँ बफरिंग आ जाती है। अच्छा जी, मीटिंग एंड होगी, मैं रिकनेक्ट करूंगी, ऑनलाइन ही रहिएगा। वीडियो क्या है? फुल मोशन इमेजेस, यानी ऐसी तस्वीरें जो फुल मोशन पे हैं। यहाँ उसे स्टिल इमेज नहीं कहेंगे हम वीडियो को, फुल मोशन इमेज। आपने अपनी वीडियो बनाई, आपने फ्रेंड की वीडियो बनाई, कोई एक्टर अपनी वीडियो बना रहा है, ड्रामा शूट हो रहा है, मूवी शूट हो रही है, तो वो फुल मोशन इमेजेस हैं, ठीक है। वो वेरियस स्पीड पे, स्लो स्पीड पे भी रन की जा सकती हैं, ठीक है, फास्ट स्पीड पे भी रन की जा सकती हैं, फॉरवर्ड भी वीडियो चलाई जा सकती है, बैकवर्ड भी चलाई जा सकती है। तो वीडियो है कॉम्बिनेशन फुल मोशन इमेजेस का, एनिमेशन है कॉम्बिनेशन स्टिल इमेजेस की सीरीज में मोशन, ठीक है। VR is the use of computer to stimulate a real or imagined environment। वो environment real भी हो सकती है, वो environment imagined भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एरोप्लेन के कॉकपिट की एग्जांपल दी, वो सिमुलेशन है रियल एनवायरनमेंट की, क्योंकि एक्चुअल में उस कॉकपिट में, उस प्लेन पे, उस पायलट ने क्या करना है, प्रैक्टिस के बाद उसे रन करना है। पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आप ग्लासेस पहन के जिगारों में से गुजरने वाली और पहाड़ों में से गुजरने वाली एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, वो आप इमेजिनरी एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर एनवायरनमेंट को जो रियल हो उसी को एक्सपीरियंस करें। फॉर एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोनॉट है, तो एस्ट्रोनॉट को ये सिखाया जाएगा जाओ चांद पे जाके प्रैक्टिस करो, तुम एस्ट्रोनॉट तब बनोगे। जाओ मार्स पे जाके प्रैक्टिस करो, तुम एस्ट्रोनॉट तब बनोगे। नहीं, जमीन पे ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाती है जिसे सिमुलेशन कहा जाता है, कि उसको उसी माहौल का अंदाजा लगाया जा सके, उसी माहौल के हिसाब से सिखाया जा सके, ताकि जब एक्चुअल वो उस माहौल में जाए, एक्चुअल जब वो मून पे कदम रखे या मार्स पे कदम रखे, तो उसे पता हो कि अच्छा जी वहाँ की रॉक ऐसे थी या वहाँ का क्या एनवायरनमेंट। तो यहाँ जो उसको एक्सपीरियंस करवाया वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू करवाया। तो ये नहीं कहा गया कि तुमने तो एस्ट्रोनॉट बनना, जाओ चांद पे जाके सीख के आओ, जाओ मार्स पे जाके सीख के आओ कि मार्स पे होता क्या। तो सिखाया पहले उस एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है, उसे सिमुलेशन भी कहते हैं, उसे वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी एनवायरनमेंट भी हो सकती है और वो रियल भी हो सकती है। मैम जी शाजमीना, मैम जो आपने कार्टून्स की एग्जांपल्स दी थी उसको भी हम वर्चुअल रियलिटी में ले सकते हैं? नहीं, कार्टून्स को वर्चुअल रियलिटी में नहीं ले सकते। कार्टून्स को कैसे लेंगे, उसको कैसे लेंगे आप? तो वो भी तो इमेजिन्ड ही होते हैं ना? इमेजिन तो हैं, एनवायरनमेंट तो नहीं है ना। कार्टून्स आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, कार्टून्स आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इंसान अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। मून पे जाना है तो मैंने जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने करनी है। अगर जहाज चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने करनी, जो मेरी अपनी जात एक्सपीरियंस कर रही है वो VR एक्सपीरियंस कर रही है। कार्टून्स तो मैं एज अ वीडियो, एज एनिमेशन देख रही हूँ, उस पर मेरी जात पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है।
ना मेरी ज़ात को वो टच कर रहे हैं, ना मैं किसी चीज को पकड़ रही हूँ, ना मैं कुछ उससे सीख रही हूँ, ना मेरा उस मेरी ज़ात से उसका कोई लेना देना नहीं। तो वो कार्टून्स को आप ये कह सकते हैं कि वो इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। टॉम एंड जेरी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, या स्कूबी डू इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो कहा जा सकता है। पर यहाँ रियल और इमेजिन्ड को उससे एनिमेशन से नहीं जोड़ना, ठीक है। वो तो पता है एनिमेशन, आप एनिमेशन कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग की एनिमेशन होती है, इमेजिन्ड भी ना कहें, नॉन लिविंग कहें उसको। जरूरी तो नहीं कि वो कार्टून में टॉम एंड जेरी, वो कोई बॉल भी तो होता है, वो कोई ट्री भी तो मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब ट्री आप कहेंगे तो ट्री तो रियल चीज भी होती है, बॉल तो रियल चीज भी होती है, पर नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन बनती है। सीढ़ी जा रही है जी, बादल खुल गए, कार्टून के अंदर बादल बंद हो गए, दरवाजा खुल गया, दरवाजा बंद हो गया, घर टूट गया, तबाह हो गया, फिर जुड़ गया, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग है, जो चीज रियलिटी में आप जिस चीज को वीडियो के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते, वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। कार्टून की ड्राइंग है, ट्री की ड्राइंग है, एरोप्लेन की ड्राइंग है, स्काई की ड्राइंग है, ठीक है। बात समझ आ गई? यस। जी इकरा, कुछ कहना है अपने बच्चे? हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, चलिए ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपके पास प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो आपके वेब ब्राउजर की जो कैपेबिलिटी है वो एक्सटेंड करने की काबिलियत रखते हैं। वेब ब्राउजर की कैपेबिलिटी से मतलब है कि वेब ब्राउजर अक्सर कुछ काम करने की काबिलियत नहीं रखता। फॉर एग्जांपल, अक्सर आप कोई गेम प्ले करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गेम यूनिटी प्लेयर में चलेगी, तो पहले वो प्लगइन इंस्टॉल करें फिर हम ये गेम चला सकते हैं गूगल क्रोम पे। या आपने फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल नहीं किया तो ये वीडियो चल नहीं सकती गूगल क्रोम पे। या आपने जो अडोब रीडर है वो इंस्टॉल करें तो ये फाइल ओपन होगी, तो ये फाइल आप रीड कर सकेंगे गूगल क्रोम में। इसका मतलब आपके वेब ब्राउजर के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम करने की जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को जब एक्सटेंड करना हो तो एक छोटा सा प्रोग्राम उस ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लिया जाता है। उसके बाद वो वीडियो भी प्ले हो जाती है, वो गेम भी चल जाती है, वो डॉक्यूमेंट भी रीड हो जाता है। उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्लगइन कहा जाता है। नीचे लिस्ट में आपके पास कुछ अदद प्लगइन्स के नाम दिए गए हैं और वो प्लगइन्स क्या करते हैं और उन प्लगइन्स के वेब एड्रेसेस, ठीक है, वो भी आगे लिखे हैं। तो अगर आप इसको सर्च करना चाहें, ब्राउज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? मैम रिपीट कर। अच्छा जी, रिपीट कर देती हूँ। एक ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो आपके वेब ब्राउजर की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते हो। आपका वेब ब्राउजर एक काम करने की काबिलियत नहीं रखता, फॉर एग्जांपल वो एक तरह की वीडियो नहीं चला सकता, यूट्यूब की तो रन करता है, किसी और वेबसाइट पे एक वीडियो आई वो वीडियो रन नहीं कर सकता, तो नीचे मैसेज लिखा आ जाता है कि फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करें तो ये वीडियो रन हो जाएगी, ठीक है। या अडोब रीडर इंस्टॉल करें तो ये डॉक्यूमेंट रीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लैश प्लेयर है या ये जो अडोब रीडर है, जो उस वेब ब्राउजर के अंदर वो काबिलियत ऐड कर देंगे, ये सारे प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? प्लगइन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेब पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट। जी बिलाल। मैम जी जी, सॉफ्टवेयर और प्लगइन में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है अल्लाह के बंदे, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने 10 दफा बताया, चाहे सॉफ्टवेयर करो चाहे प्रोग्राम करो, कोई डिफरेंस नहीं। नहीं, कोई डिफरेंस चाहे सॉफ्टवेयर का हो चाहे प्रोग्राम करो, बात एक ही है। अगर वर्ड प्रोग्राम लिखा है तो मतलब सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर लिखा है तो मतलब प्रोग्राम है। साइज बड़ा छोटा हो सकता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा प्रोग्राम है या एक बड़ा प्रोग्राम है, बात एक ही है, ठीक है जी। वेब पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, वेब पब्लिशिंग किसे कहते हैं? आप सबने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग तो सुना होगा, मैगजीन पब्लिशिंग तो सुना होगा, ठीक है। ये जो क्या उसे कहते हैं, नॉवल, नॉवल पब्लिशिंग तो सुना होगा, नॉवल आते हैं जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो रियल लाइफ पे है। जी अगर किसी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करना हो तो उसे वेब पब्लिशिंग कहते हैं, ठीक है। डिवेलप करना और मेंटेन करना वेब पेजेस को। आप एक वेबसाइट प्लान करते हैं, आप उसका डिजाइन क्रिएट करते हैं, आप उसे क्रिएट कर फिर
उसके डिज़ाइन पे काम करते हैं, फिर आप उस वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, फिर आप उस वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है डिप्लॉय करना, ठीक है, डिप्लॉय करते हैं और एट द एंड उसे मेंटेन करते रहते हैं। जैसे फेसबुक एक वेबसाइट बन गई है और बनाने वाले ने उसे अल्लाह वास्ते नहीं छोड़ दिया, ठीक है, क्या किया है, बनाने के बाद वो उसकी मेंटेनेंस करता है, साथ साथ उसका कोई बटन है उसको चेंज करना है, कोई नई स्माइली ऐड करनी, कोई कमेंट करने का नया तरीका ऐड अप करना है, कोई चीज रिमूव करनी है। जैसे आप गाड़ी रखते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, इसी तरह अगर आपने एक वेबसाइट पब्लिश कर ली है तो अपने साथ साथ उसको क्या करना है, वेबसाइट को रन भी करना है और मेंटेन भी करना है। तो इसे ये सारे स्टेप्स किसके स्टेप्स हैं, वेब पब्लिशिंग के स्टेप्स। उसके बाद आ जाती है आपके पास ई कॉमर्स की कैटेगरी, ठीक है। ई कॉमर्स बच्चे कहते हैं इस तरह की बिजनेस को, इस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की जाती है, यानी इंटरनेट के थ्रू किया गया कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस या बिजनेस ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स कहलाती है। आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, या तो कोई डिवाइस है जिसे मोबाइल डिवाइस कहा जाता है, या कोई कंप्यूटर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है और उसके साथ साथ मीन्स टू पे करने का मेथड है, वो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप भी और मेरे घर नेट भी आ रहा है, पर मैंने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करनी है तो मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं है, ना मेरा बैंक अकाउंट है, ना मेरा कोई कार्ड बना हुआ है। इसका मतलब मेरी एक चीज़ मिसिंग है, ऑनलाइन चीज़ें देख तो सकती हूँ पर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ बाय नहीं कर सकती, कुछ सेल नहीं कर सकती। मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास नेट का कनेक्शन भी है, पर मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं है। किसी के पास पेमेंट मेथड है, लैपटॉप भी है, पर उसके पास नेट का कनेक्शन नहीं है, तो फिर ऑनलाइन कैसे जाएगा अगर नेट का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसके पास भी ये तीनों चीज़ें होंगी वो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी ने कभी ऑनलाइन कुछ बाय किया है जी, या कुछ सेल भी किया हो? मैम बाय किया। अच्छा जी, बाय किया है। इज़ा क्या बाय किया, बच्चे बताना पसंद करेंगे और कहाँ से? मैम ड्रेसेस मंगवाए थे। ड्रेसेस मंगवाए थे जी, आप खादी से मंगवा सकते हैं, आप जे डॉट से मंगवा सकते हैं जी मैम। लोग दराज.com से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, OLX पे लोग अपनी चीजें बाय सेल करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी की वेबसाइट से कुछ बाय या सेल करते हैं। तो इसका मतलब आप ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट करें, आप ई कॉमर्स करें। ई कॉमर्स 3 टाइप्स की होती है, एक को कहा जाता है B2C, C2C, B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। सबसे आसान और कॉमन एग्जांपल कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स की है, जिस ई कॉमर्स में दोनों पार्टीज, दोनों एंड पे कंज्यूमर एग्जिस्ट करता हो। जैसे आसान एग्जांपल है OLX की, मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, OLX पे लगा दी, किसी ने मेरी गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया या किसी ने मेरी गाड़ी खरीद ली, ठीक है, मैं अपने एंड पे भी कंज्यूमर थी और वो अपने एंड पे भी कंज्यूमर था, जिसे कस्टमर भी कहते हैं, ठीक है। मैं अपने एंड पे कस्टमर, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, मैं तो अपनी जाती गाड़ी सेल कर रही हूँ, ठीक है, या कोई और सामने वाला पर्सन, ठीक है, वो कोई बिजनेस नहीं चला रहा, वो अपने घर की जरूरत के लिए गाड़ी खरीद रहा है, तो वो भी कस्टमर है, कंज्यूमर। जब ई कॉमर्स के अंदर दोनों पार्टीज कंज्यूमर एंड पे हों तो इस तरह का ई कॉमर्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। अब बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां एक पार्टी बिजनेस हो और दूसरी पार्टी कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल थी, अभी ईजा ने कहा मैडम मैंने खादी की वेबसाइट से शॉपिंग की या मैंने जे डॉट की वेबसाइट से शॉपिंग की, तो आप अपने एंड पे कौन है, कंज्यूमर हैं, पर वो खादी वाले और वो जे डॉट वाले अपने एंड पे कौन है, वो बिजनेस है। जैसे किसी ने आईफोन लिया तो एप्पल की वेबसाइट से लिया, तो जो एप्पल की वेबसाइट है, वो जो खादी की वेबसाइट है, वो अपने एंड पे बिजनेस है और आप अपने एंड पे कंज्यूमर हैं। तो इस तरह का ई कॉमर्स क्या कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। और तीसरी कैटेगरी आपके पास आती है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स की। अच्छा इज़ा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बच्चे पेमेंट किस तरीके से की थी? क्या खादी वालों ने कोई ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है वहां पे?
नहीं मैम ऑनलाइन नहीं था वो, अच्छा, मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी, कैश ऑन जी डिलीवरी। मैम। कभी किसी ने कुछ चीज बाय और सेल की हो ऑनलाइन पेमेंट के ही थ्रू, दराज पे किया हो। हमारे लिए आसान तो यही है कि हम कैश ऑन डिलीवरी करें, जब हर चीज आ जाए तब पैसे दें। पर कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि जी कार्ड नंबर दे के अपने कार्ड में से कटवा लिए, भाई वगैरह करते हैं मैम। भाई वगैरह कभी करते हैं ऑनलाइन कि वहीं कार्ड नंबर दिया, वहीं से पैसे कटवा लिए, ठीक है, और चीज बस डायरेक्ट घर आ गई। तो ये मेथड भी होता है। इस मेथड में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वो खाड़ी की शॉप, खाड़ी की वेबसाइट है या दराज वाले हैं, वो अपने एंड पे एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं, पर वो जब बैंक से पेमेंट की मेथड को अपने ही बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कराते हैं, उन्होंने कहा जी हम एचबीएल बैंक से मुआहदा करते हैं कि एचबीएल बैंक वाले हमारी वेबसाइट पे ये फंक्शनैलिटी रख दें कि हमारा कस्टमर आपके बैंक के ट्रांजैक्शन के थ्रू, जो मिल हमारी वेबसाइट पे ही रहा होगा फीचर, हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मुआहदा जो खाड़ी की वेबसाइट वालों और उस बैंक के बीच में हुआ है, या दराज.com वालों और जैज कैश और इजी पैसा वालों के बीच में हुआ है, वो मुआहदा आपस में क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। क्योंकि वहां दोनों एंड पे दोनों पार्टीज क्या है, बैंक भी बिजनेस पार्टी है, इजी पैसा या जैज कैश वाले भी बिजनेस पार्टी हैं, और खाड़ी वाले या दराज.com या जे डॉट वाले भी कौन है, बिजनेस पार्टी हैं। तो जब दोनों एंड पे बिजनेस पार्टीज हों तो इस तरह की ई कॉमर्स को आप क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बात समझ आ गई? जी मैम यस समझ आ मैम। गई। चलें ठीक होगी। ये देखें जी, इसको वन लाइनर पढ़ लीजिएगा। B2C में एप्पल की वेबसाइट की उसने एग्जांपल दे दी, एक साइड पे एप्पल है एक साइड पे आप। C2C में उसने eBay की एग्जांपल दे दी, आप OLX भी लिख सकते हैं, ठीक है। B2B में उसने कंपनी की, वीजा कार्ड कंपनीज की, बात वही आ जाती है जैसे बैंक्स ही वीजा कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं ना, मास्टर कार्ड की, वीजा कार्ड की, ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं परचेजिंग के लिए कि आप इन कार्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई B2C, इसको पढ़ लीजिए। अदर इंटरनेट सर्विस में ईमेल की सर्विस, ठीक है, जिसमें आप मैसेजेस और फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टोर, प्रिंट, डिलीट, ये तमाम सारे काम आप किसी भी ईमेल प्रोग्राम में रह सकते हैं। हमारा मोस्ट कॉमन ईमेल प्रोग्राम है जीमेल। हम जीमेल के थ्रू कहते हैं जी मैडम जीमेल पे मैसेज वो मेल कर दें, लेक्चर मेल कर दें, या आप किसी को कोई चीज़ मेल कर रहे हैं तो याहू के थ्रू करते हैं, याहू मेल के थ्रू या जीमेल के थ्रू, ठीक है। तो ईमेल भी एक सर्विस है। फिर ईमेल एड्रेस क्या है, जिस ईमेल एड्रेस को यूज करके आप वो ईमेल भेजते हैं। जैसे अगर मैडम आपको अपना बताएं तो मेरा एक ईमेल एड्रेस है, कॉम्बिनेशन है किसका, यूजर नेम का और डोमेन का, ठीक है। आगे हम abcd@gmail.com, ये जो gmail.com है ये डोमेन आ जाती है, और आगे जो आपने ABCD या जो भी आपका नाम है वो आपका यूजर नेम है। यूजर नेम होता क्या है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, उसमें करेक्टर्स भी आ जाते हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, नंबर्स भी आ सकते हैं, abc123@gmail.com, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम भी हो सकता है। बच्चे याहू और ईमेल में कोई डिफरेंस नहीं बन सकता। ईमेल एक सर्विस है जिसके थ्रू आप मैसेज भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। याहू उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर है, चाहे याहू के थ्रू वो ईमेल भेजो चाहे जीमेल के थ्रू वो ईमेल भेजो, ठीक है। तो ईमेल में और याहू में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता, दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज है। याहू वेबसाइट है जो आपको ईमेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ईमेल तो वो सर्विस है ना, ईमेल तो मैसेज भेजने को कहते हैं। ऑनलाइन आप मैसेज भेज रहे हैं या फाइल्स भेज रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू कर रहे हैं, या याहू के थ्रू कर रहे हैं या आप जीमेल के थ्रू कर रहे हैं। मेलिंग लिस्ट क्या है, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप क्या करते हैं, तमाम ईमेल आईडीज को ऐड कर देते हैं, उसे मेलिंग लिस्ट कहा जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, एक मैसेज ग्रुप में किया, उस ग्रुप में ऐड होने वाले तमाम जो मेंबर्स हैं उनको चला गया वो मैसेज, इसका मतलब वो ग्रुप लिस्ट है। इसी तरह एक मेल जनरेट की और मेलिंग लिस्ट में जिन जिन के आईडीज ऐड थे
उन तमाम को वो ईमेल चली गई। सब्सक्राइब करने कहते हैं मेलिंग लिस्ट में अपना ईमेल आईडी या ईमेल नेम ऐड कर देना। मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, आपको मेल आने लग जाती है, इस चैनल ने ये वीडियो अपलोड की, इस चैनल में ये प्रमोशन आ रही है, ये चैनल अब ये क्विज जनरेट कर रहा है, इस चैनल पे अब किसी का इंटरव्यू आने लगा है, इस चैनल पे अब कोई फैशन की वीडियो आ गई है। तो आपने क्योंकि उसे सब्सक्राइब किया हुआ था, आपने अपनी ईमेल आईडी उसके मेलिंग लिस्ट में ऐड कर दी थी। अब जो जो वो उस मेलिंग लिस्ट को करता है वो आपको भी आती रहती है, क्योंकि आप उसके ग्रुप में ऐड हो गए थे। बेसिकली आसान अल्फाज में बात करें, और अनसब्सक्राइब का मतलब है उस मेलिंग लिस्ट से अपने नाम को, अपने ईमेल एड्रेस को, मैं नहीं चाहती मुझे बार बार न्यूज लेटर आए, मैं नहीं चाहती मुझे बार बार इस चैनल से मेल आए, तो आप उसे अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस उसकी मेलिंग लिस्ट से वापस निकाल दें, रिमूव कर दें। IM कहते हैं इंस्टेंट मैसेजेस को, जो चैट के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, रियल टाइम जो मैसेजेस किए जाते हैं जब ऑनलाइन होते हैं दोनों पार्टीज, ठीक है, तो उसे IM कहा जाता है। और रियल टाइम का मतलब है जब दोनों पार्टीज ऑनलाइन है तो इसका मतलब हम रियल टाइम में, इस टाइम हम रियल टाइम में, आप भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, आप मुझे इंस्टेंट मैसेज करके IM करके कोई बात कह रहे हैं और मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं रियल टाइम। चैट किसे कहते हैं, जो रियल टाइम में कन्वर्सेशन लिख के की जाए उसे चैट कहते हैं। ठीक है, वॉइस के थ्रू की जाती है उसे वॉइस चैट कहा जाता है, वीडियो के थ्रू की जाती है तो उसे वीडियो चैट कहा जाता है, वैसे चैट लिख के की जाती है। ठीक है, चैट रूम्स क्या है, लोकेशन है एक इंटरनेट पे सर्वर पे जो आपको अलाउ करती है कि आप एक साथ बैठ के मल्टीपल यूजर के साथ चैट कर सकते हैं। अब वो चैट रूम्स की शक्ल आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, या जूम मीटिंग्स की फॉर्म में मिल जाती है। अभी हमारा एक तरह का चैट रूम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल लोगों से एक साथ बात करने की एबिलिटी रखते हैं। VoIP कहते हैं वॉइस ओवर IP को। ठीक है, जो आप इंटरनेट के थ्रू वॉइस चैट करते हैं या वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं। टेलीफोनिक कॉल जो की जाती है इंटरनेट के थ्रू, आप व्हाट्सएप पे करते हैं, आप फेसबुक पे करते हैं, आप जूम पे कर रहे हैं, ठीक है, आप स्काइप पे कर रहे हैं, तो आप VoIP कर। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो क्या करता है, जो परमिट करता है कि आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकें, आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकें। अपलोडिंग का प्रोसेस क्या था, पहले पढ़ा था, डाउनलोडिंग का प्रोसेस, सर्वर की मेमोरी से कोई भी चीज अपने कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर करने को डाउनलोड करना कहते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ग्राफिक अपने कंप्यूटर की मेमोरी से सर्वर की मेमोरी में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को अपलोड करना कहते हैं। यानी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग वाइस वर्सा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। फिर आपके पास लास्ट स्लाइड, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो नेटिकेट्स का कॉन्सेप्ट है। नेटिकेट्स कहता है अगर आप नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मेंबर बन ही गए हैं, ठीक है, तो आप एटिकेट्स का ख्याल रखें। हमारे रियल लाइफ में एटिकेट्स कहते हैं इखलाकियात को। जब इन्हीं इखलाकियात का ख्याल आपको इंटरनेट रखने को कहता है तो वो अपने साथ नेट का वर्ड जोड़ देता है और उस एटिकेट को वो नेटिकेट का नाम दे रहा है। वो नेटिकेट में नीचे नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, बिहेव करने के तरीके। रियल लाइफ में बिहेव करने के तरीके क्या हैं, आप कोई बड़ा है तो आप खड़े हो जाएं, उसे सलाम करें, किसी पे हाथ ना उठाएं, किसी को राह चलते आप गाली नहीं दे सकते, ठीक है, या चोरी करना गलत बात है। ये रियल लाइफ के एटिकेट्स हैं। बिहेव कैसे करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो नेट को यूज करने के भी कुछ एटिकेट्स हैं, उन एटिकेट्स को उसने नेटिकेट्स का नाम दिया। वो कहते हैं आप बिला वजह किसी को हर्ट करने वाली या किसी को डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं कर सकते नेट पे। आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, हरास नहीं कर सकते, आप किसी का मजाक इस लेवल तक नहीं उड़ा सकते कि उसका दिल दुखने लग जाए। ठीक है, आप किसी को इलॉजिकल या ऑफेंसिव मैसेज नहीं भेज सकते, ये लिखे हुए। ठीक है, टू द मीनिंग बात करनी चाहिए। किसी को ऐसी स्माइली ना भेजें, ठीक है, इमोशंस ना भेजें, इजहार ना करें जो डिस्टर्बिंग हो। ठीक है,
स्पैम, किसी को वायरस से भरी ईमेल्स ना भेजें या कोई ऐसा प्रोग्राम ना भेजें जो उसके कंप्यूटर को या उसके लैपटॉप का या सिस्टम को करप्ट कर सके। तो ये सारे जो एटिकेट्स हैं जिनका ख्याल हमें नेट को इस्तेमाल करते हुए रखना है। किसी के सिस्टम को बिला वजह हैक नहीं करें या इंटरफेयर नहीं करें, किसी का कोई फाइनेंशियल मैटर है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट या बिहेवियर करने के जो तरीके हैं ये किसके अंदर आते हैं, नेटिकेट्स में आते हैं। ठीक है। वाइल यूजिंग नेटवर्क, ये नेटवर्क से उसने नेटवर्क का नेट उठा के एटिकेट्स के आगे उसने नेटिकेट लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। ठीक है जी, कोई बात ऐसी जो समझ ना